दोस्तों पैसे युग तारा ये कब चित्र है। 11:20 AM घटना चक्कर शुरू हुआ 11:20 पर। विनय तुम? हाँ ममता, मगर विजय नहीं, इंस्पेक्टर विनय। मगर विनय नहीं, इंस्पेक्टर विनय। तो एक पुलिस वाले को एक न्यूज रिपोर्टर के घर कैसे आना हुआ? दिल्ली गेट पर एक व्यक्ति की लाश मिली है, तो उसकी हत्या की गई है। उसके पास एक डायरी बरामद हुई है, उस डायरी में सिर्फ एक ही नाम लिखा है, न्यूज रिपोर्टर ममता पाठक। शेष डायरी खाली है। कमाल है। मैं चाहता हूँ तुम चलकर उस व्यक्ति की शिनाख्त कर लो। क्या मालूम उसे पहचानती हो? ओके, मैं चंदा भाभी से बोल कर आती हूँ। और फिर अचानक मेरी बाईं आंख फड़कने लगी है। ओ भाभी, अंधविश्वास की बातें छोड़ो। मैं गई और लाश की शिनाख्त करके फौरन आई। फिर मेरे साथ इंस्पेक्टर विनय भी है। और जल्दी ही इंस्पेक्टर विनय अपनी जीप अस्पताल मॉर्ग में के लिए जाकर रोकी। किसकी लाश हो सकती है? उसकी डायरी में मेरा नाम कुछ समझ में नहीं आया। तुम चलकर 20 नंबर वाली बॉडी की शिनाख्त करो। मुझे एक लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिसीव करनी है। मैं अभी आता हूँ। ओके। बॉडी नंबर 20। नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। कौन है ये? किस की होगी ये हत्या? इसकी डायरी में मेरा नाम कैसे मिला? ममता जाने के लिए मुड़ी ही थी। तुम्हारे दिलो दिमाग में कुछ प्रश्न करोड़ रहे होंगे, जवाब मैं खुद तुम्हें दूंगा। ओ गॉड, माय गॉड। अचानक लाश में हुए परिवर्तन खौफनाक और विस्मयकारी थे। जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा, मगर जवाबों का तू करेगी क्या? क्योंकि मौत के समय प्रश्न सिर्फ अपनी जिंदगी का होता है, जिसे तू सिर्फ बचा ही पाएगी। ओह, इंस्पेक्टर विनय मुझे यहाँ मुर्दा दिखाने लाया था या मुर्दा बनाने? हंगामे की आवाज। सबसे पहले वहां चौकीदार। उफ। ममता की हालत देख वह चौकीदार के रोंगटे खड़े हो गए। चौकीदार के जिस्म ऐसे उछला जैसे लोहे की चुंबक अपनी ओर खींचता है। ओह। और तड़ाक। चौकीदार का चेहरा मुर्दे की मुट्ठी में टकरा कर ऐसे फट गया जैसे मानो बम फटा हो। इस शैतान से बचना है तो मुझे मुर्दाघर से बाहर जाना होगा। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ममता का कदम उखड़ गए। इसके हाथ में जबरदस्त चमकी शक्ति है। तो क्या मेरा भी उस चौकीदार की तरह होने वाला है? लेकिन इंस्पेक्टर विनय कहाँ गया? उसके पास रिवॉल्वर है, वह मेरी मदद कर सकता है। और हर युग में तेरी तलाश मकसद रही है मेरा सौभाग्य। तुझे बना बनाया है मुझे में युग हत्यारा। ओह। किसी हत्यारे को इंस्पेक्टर विनय दिल्ली में पनाह नहीं देगा। मुर्दे की ओर तेजी से खींची चली आ रही ममता एकाएक बीच में आ गया इंस्पेक्टर विनय और पीठ पर जोरदार ढंग से टकराई। मुर्दे का जन्नाटेदार थप्पड़ इंस्पेक्टर विनय को जमीन से कई फुट ऊपर उछाल फेंका। ऊपर इस पर गोलियों का असर नहीं हुआ। तुझे मेरे हाथों से सिर्फ मौत बचा सकती है, और युग हत्यारा को मारने के लिए किसी के वश में नहीं है। जिस गोलियों गोलियां भी नहीं मार पाई, उसे कौन मार पाएगा? तुम ठीक कहता है, युग हत्यारा मौत किसी के वश में होती है भी नहीं, न इंसान के न शैतान के। लेकिन लड़की सौभाग्या की मौत मेरे वश में है। तू खाम खा मेरे और उसके रास्ते में आकर अपनी मौत को दावत दे रहा है। मेरी परमाणु छल्लों की गर्मी तेरी सारी गर्मी निकाल देगी। और परमाणु छल्लों की भयंकर उष्मा का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इस
अब इसके हाथ में जबरदस्त की पावर मुझे अपनी ओर खींच रही है। जो मेरे और इस सौभाग्य के बीच में आएगा वो मरेगा। परमाणु इसके प्रहार से बचना। अगर अगर इसी गति से मेरे शरीर के इसके मुक्कों से टकराया तो मेरे लिए घातक होगा, क्योंकि इसकी चुंबकीय शक्ति को उल्ट को उल्टने इसीलिए घातक बनाना चाहता हूँ। और में ज्वाइंट गैस पाइप के ज्वाइंट के नट बोल्ट उखड़ने से पाइप में हाथ में जबरदस्त खिंचाव खींचने लगा। परमाणु की कोशिश सफल रही। इस पाइप में भरी कूलिंग पॉइंट सारी कूलिंग गैस इसे खून तक जमा देगी। युग हत्यारा का शरीर बर्फ के कुछ क्षण भाप बनकर उड़ गया। तू मेरा समय बर्बाद कर रहा है। अब मैं तुझे मारने के स्थान पर कुछ ऐसा करूंगा कि तू खुद मेरी मदद करेगा। परमाणु मेरी ओर क्यों आ रहा है? ममता खतरे को भाप गई। वो समझ गई परमाणु की मंशा। परमाणु भी युग हत्यारे के प्रभाव में आ गया। पहले मेरी हत्या की कोशिश कर रहे करने वाला एक था, अब दो दो हो गए हैं। मुझे यहाँ से निकल चलना चाहिए। परमाणु मेरे पीछे उड़ रहा है। उफ। राजधानी एक्सप्रेस की तरह कहाँ उड़ी जा रही है? उफ। परमाणु ने आकर उसकी कलाई थाम ली। तू भाग कर नहीं जा सकती। परमाणु, होश में आओ। मुझे बचाने आए थे। युग हत्यारा गर्जा, मानो पूरा अस्पताल की इमारत गूंज उठाओ। बलि नरसंहार। बलि संहार आह्वान के लिए युग हत्यारे के हाथ में प्रकट हुआ हथियार। और इस संहार के प्रत्येक युग इसे मुझे खत्म करता आया हूं मैं। परमाणु, मुझे छोड़ दे। मुझे मारने मुझे मारने मेरी ओर आ रहा है। उफ। ममता की चीखें किसी के मस्तिष्क का झंझोर डाला। कोई नारी संकट में है। विश्व में कहीं भी कोई नारी संकट में होती है तो उसकी भी पुकार चंदा के मन को झंझोर देती है। चंदा का शरीर उस समय पूरी तरह थरथराया, जिसका अर्थ होता है शक्ति मुझ पर हावी होना चाहती है। और तब चंदा की इच्छा सेकंडों में चंदा के शरीर में बदलती है। और प्रकाश की गति चीरती शतान की ओर प्रस्थान करती है। चीख दिल्ली से गूंज रही है। और इस बार संकट में फंसी नारी ममता है, जिसे जिसने मेरे वह रूप चंदा को अपने घर में आश्रय दिया है। ममता। परमाणु, तुम चंदा के शत्रु क्यों बन गए? छोड़ दो उसे। शत्रु परमाणु नहीं, युग हत्यारा है शक्ति। और मैं उसके रास्ते में हो, उसे आगे से हट जाओ। ओह। अब मैं यहाँ पहुंची तो ये हत्यारा मेरी पीठ की ओर था, इसलिए इसे देख नहीं पाई। मगर अब देख चुकी हूँ। परमाणु, होश में आओ। छोड़ दो मुझे अब। छोड़ नहीं छोड़ सकता। शक्ति ने युग हत्यारे के गंडासे को पकड़ लिया, लेकिन ममता, गंडासा तो लोहे का है, मगर ये मेरी हथेली की भीषण ऊर्जा से गला नहीं पा रही। इसकी वजह यह साधारण लोहे के समान मेरी हथेली में जब्त नहीं हो पा रहा। मैं इसका गला भी न दबा पा रही हूँ, न जला पा रही हूँ। कोई असाधारण सत्यान है। शक्ति ने मुझे शक्ति मुझे तेरे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देगी। तड़ाक। शक्ति के शस्त्रों का आह्वान की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे पास काली का खड्ग है, जो तेरे सिर को धड़ से जुदा कर देगा। खड्ग टूट गया। ओह। ऐसा नहीं हो सकता। शक्ति के पास काली माँ का त्रिशूल है। उ- उससे न जाने कितने पापियों को तारा था। तू च- चमत्कारी शक्तियां से संपन्न सही शक्ति, किंतु
फिर भी तेरी कोई शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परमाणु, उसे रोको और अपनी ताकत से रोको। परमाणु युग हत्यारा का संबंध में था। परमाणु मैं प्राणघात प्रहार नहीं कर सकती उप, मगर रोकना तो उस शैतान को ही होगा। और तू मेरे हाथों नहीं बचेगी सौभाग्या। शक्ति की हथेली से पैदा हुई हथकड़ी और जकड़ लिया परमाणु की कलाई। अगर तुम प्रहार नहीं कर सकती तो तुम्हें रोकना निहायत जरूरी है। और शक्ति की हथकड़ी का दूसरा सिरा दरवाजे के कुंडे पर लटका दिया। अब कुछ देर के लिए यहाँ बंधे रहो और खुद मुक्त कराने की चेष्टा करते रहो। मैं चाहूँ तो तुम्हें अंतरिक्ष उठाकर अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ आऊं, लेकिन दरअसल मेरी तीसरी आंख मुझे इस बात का इजाजत नहीं दे रही, क्योंकि शिव शिव विध्वंस शक्ति है ये तीसरी आंख पर भटकती है। और जब इसमें किसी शत्रु की मृत्यु आवश्यक हो हो जाती है। जब इसमें किसी शत्रु की मृत्यु आवश्यक हो जाती है। उफ, कैसी शक्ति है ये। इसने मुझे मेरी सारी शक्ति खिंचती महसूस हो रही है। शक्ति की तीसरी आंख जबरदस्त उष्मा प्रतिफूल थी हुई, जिससे युग हत्यारा राख के ढेर बन गया। कुछ है जो कभी नहीं मरता, लेकिन मैं लौटूंगा सौभाग्य। इस आखिरी युग में, कलयुग में तुझे खत्म करने जल्दी ही लौटूंगा। और युग हत्यारा के शरीर का शव राख में बदलते ही परमाणु के जहन में एक तीव्र झटका लगा। उफ, मुझे क्या हुआ? मुझे हथकड़ी किसने लगा दी? शक्ति आकर अपनी जिज्ञासा को शांत किया। शक्ति ने आकर उसकी जिज्ञासा को शांत किया और परमाणु की कलाई में बंदी हथकड़ियां और उसके हथकड़ियां की उष्मा से जब्त कर दिया। शक्ति, तुम यहाँ? और ये युग हत्यारा कहाँ गया? उसे शक्ति ने भस्म कर दिया परमाणु, मगर वो भस्म नहीं हुआ। वो फिर आएगा। हाँ, तुमने ठीक कहा, वो फिर आएगा। परमाणु, शक्ति व ममता तीनों की निगाहें तुरंत ही उस दिशा में घूम गई। कौन, आप कौन है? इससे पहले परमाणु, ममता, शक्ति तीनों में से कोई उसका पूरा परिचय पूछ पाता। ओह महामुनि भगम, उप ममता को क्या हुआ? मुझे कुछ हो रहा है परमाणु। परमाणु, मेरा शरीर ऐंठता महसूस हो रहा है, नसें खिंची महसूस हो रही है। तुम्हें कुछ नहीं होगा ममता। मैं समझ गया। ये बेहोश हो गई। इसका हम अस्पताल में है, इसे फौरन डॉक्टर के पास ले चलो। मुझे देखने दो। इसकी बाजू पर ये लाल निशान देखो, ये उसी शैतान की करतूत है। उसने जरूर रक्त की एक कोशिका लाइव ब्लड काल इसके शरीर में प्रवेश करा दी है। कोई भी खून अपने ग्रुप के खून का अलावा दूसरा खून स्वीकार नहीं करता, जिसकी प्रतिक्रिया रूप में रक्त का धब्बा बनने लगती है। इसे फौरन उपचार की जरूरत है। इसे रक्त कोशिकाओं में इसके शरीर में अपना विस्तार करना आरंभ कर दिया है। इसका वही उपचार किया जाना चाहिए जो गलत खून चढ़ा दिया जाने पर वाले मरीज का किया जाता है। लेकिन डॉक्टर कहाँ है? यहाँ हुए हंगामे के कारण सब डॉक्टर छोड़कर बाहर चले गए। शक्ति डॉक्टरों को, नर्सों की पूरी टीम को प्रकाश वेग से तुरंत ही वहां पहुंची। फौरन डॉक्टर, उपचार शुरू करो। 15 मिनट बाद परमाणु, अगर तुम तुरंत ही से रोग रोग के कारण का पता न चला तो इलाज या रोग की जांच के लिए हुई देरी इसकी जान ले
ले लेती और इसके लिए महामुनि भस्म भगम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। महामुनि भगंग परमाणु एवं शक्ति के साथ वार्ड से बाहर आ गया। परंतु महामुनि भगंग आपने अभी तक यहाँ अपना परिचय नहीं दिया और न ही अपने रहस्यों से पर्दा उठाया। मैं उसी उद्देश्य से असम के बियामान वनों से यहाँ पहुँचा हूँ, परंतु मैं अभी रहस्यों पर पर्दा और कन्या ममता के सामने ही उठाऊंगा। उसे होश आ जाए, उसे एलिम छतरपुर मंदिर में पीछे बनी पहाड़ियों पर ले आओ। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, मगर लाने में समय बिल्कुल व्यर्थ ना करना। ये सब चक्कर क्या है, मेरी को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, युग हत्यारा ममता। सौभाग्य कह रहा था कौन है वो और क्यों मारना चाहता था उसे। ममता को गुस्सा आ गया है। आप उनसे मिल सकते हैं। इन रहस्यों का पता लगाना ही अब मैं वापस आऊंगी। ममता के चेहरे पर हादसे की खौफ अभी भी दिखाई पड़ रहा था। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ तुमने मुझे बता रहे हो, उस यकीन नहीं आ रहा। परमाणु शक्ति। तब जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूँ वहां पहुंचकर शायद हम तीनों को यकीन आ जाए। मामुनि भगंग भले ही ममता को बचाने के लिए हमारी मदद की है वो, मगर उसकी ओर से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल वो पात्र भी मेरी निगाहों में रहस्यमय ही है। मामुनि भगम वाद्य के मुताबिक तो यथाकथित स्थान पर ही बैठा था। आओ आओ, मुझे ईश्वर ने मुझे ममता की भलाई के लिए भेजा है और मुझे परम पिता परम शक्ति से इस लड़की जिसे तुम ममता कहते हो, इसकी प्राण रक्षा का आदेश प्राप्त हुआ है। युग हत्यारा इसे अपना शिकार क्यों बनाना चाहता है। मैं असम के वनों में रहने वाला कर्णधारी जाति का गुरु हूँ। कर्णधारी शारी इस समस्त कर्णधारी जाति का सरदार। किंतु आजकल भेड़िए ने हाथों में असम के जंगल की कमान है, जिससे कर्णधारी और बनाए नियमों उसके बनाए नियमों पर चलते हैं। भेड़ियों के दूसरे रूप को भी ने उसे हमेशा शिकायत रहती है। किंतु फिलहाल चचा भेड़िया नहीं को भी नहीं असम के जंगल की नहीं कर रहे हैं। चर्चा का विषय ममता है। और ये मैं कौन हूँ, मुझे परमपिता परम शक्ति कैसे प्रकार इस बच्ची को बचाने का आदेश मिला। युग हत्यारा कौन है और क्यों ममता के पीछे पड़ा है। दरअसल हर प्राणी का जन्म के साथ ही उसके मुख से निकलने वाली स्वर ध्वनि के रूप में ब्रह्मांड में सैकड़ों हजारों वर्षों तक व्याप्त रहती है। मैं जो बोल रहा हूँ ये शब्द मेरे बोलना बंद करते ही तुम्हें सुनना बंद हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड के शब्दों में सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों तक ये ध्वनि के रूप में व्यक्त रहेंगे। प्रगति इन गूढ़ ध्वनियों को तुम्हारी भाषा में कौन साउंड कहते हैं और को संपूर्ण ब्रह्मांड में अरबों प्राणियों का भंडार भरा है। इन प्राणियों में मानव से लेकर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के अलावा वातावरण में व्याप्त सैकड़ों प्रकार की ध्वनियां विद्यमान हो सकती है। मुझे प्रगति के इन ध्वनियों को कॉमिक साउंड को सुनने की क्षमता मेरे लंबे कान रिसीवर की तरह इन ध्वनियों को ग्रहण करते हैं। इन ध्वनियों में से किसी तूफान, चक्रवात, वर्षा इत्यादि भीषण भीषण व शीत, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी फटने, भावी संकटों का पता लगा लेता हूँ। मेरे जरिए इन प्राप्त सूचनाएं का लाभ फिलहाल जंगलवासियों को अधिक मिलता है।
कुछ दिनों से पूर्व मैंने उन्हें गूढ़ ध्वनियों का निरीक्षण करने समय युग हत्यारे मनसा का पता लगा लिया था, क्योंकि उसकी गड़गड़ाहट शब्दों के रूप में ब्रह्मांड में आ पहुंची थी। युगों की इस कहानी का आरंभ सतयुग से हुआ। राजा रुद्रचंद्र प्रताप सिंह भूमि मणि के रूप सी पुत्री राजकुमारी सौभाग्य के रूप में सौंदर्य की तथा दूर दूर तक फैल रही थी। गुलाब सी रंगत वाली, प्राय काली काल की धूप की तरह खिली हुई, ओस की तरह पवित्र और चंद्रमा की तरह उज्जवल राजकुमारी सौभाग्य के चेहरे पर ल- लटकती दो लटे काली नागिन की तरह बल खाए रहती थी। और राक्षस राक्षस प्रत्येक युग में रहते हुए उन्हें उन दिनों चंद्रमणि के नाम की अति अति शक्तिशाली राक्षस का दबदबा था। चंद्रमणि की मृत्यु को जीतना चाहता था, इसलिए उसने देव अजान पर प्रश्न किया, तू मृत्यु को जीत सकता है वत्स, परंतु सत्यावादी राजा रुद्रचंद्र प्रताप करण सिंह की मणि पुत्री सौभाग्य की मणि बलि देनी होगी। चंद्रमणि ने एक सुंदर राजकुमार का वेश धरा और राजकुमारी सौभाग्य के स्वयंवर में जा पहुंचा। संयोग से सौभाग्य ने चंद्रमणि के गले में वरमाला डाल दी, उसे अपना पति चुन लिया। किंतु ऋषि अमावस को छल का अभ्यास हो गया। उन्होंने क्रोध से कांपते हुए स्वयंवर में अवैध ठहराया, मेरी आंखों को धोखा नहीं खा सकती, दुष्ट राजकुमार निराक्षस है। परंतु अब वरमाला इसके गले में डाल चुकी हूँ, यह केवल केवल वरमाला नहीं, एक वचन है, मैं इन्हें दे चुकी हूँ। अब मुझे इसका वध करने करके अमर होने की कोई नहीं रोक सकता। और इसी अमावस्या चक्रमणि के मन की बात समझ गई। नहीं, अगर किंतु अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। महाराज, ये हत्यारा राक्षस राजकुमारी सौभाग्य की हत्या करके अमर होने का इरादा रखता है। क्रोध से आग उबला हुआ राक्षस रुद्र प्रताप ने चक्रमणि का सिर धड़ से जुदा करने का आदेश दिया। इस दुष्ट की यही सजा है। नहीं पिताजी, ऐसा करिए। जब सौभाग्य को ऐसा ही जब भाग्य को ऐसा मंजूर है तो मुझे भाग्य का यह फैसला मंजूर है। भाग्य के इस फैसले में तीनों लोगों की तबाही छुपी है पुत्री। मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा, और छल से हुई भाग्य के फैसले भी मुझे मंजूर नहीं। चंद्रमणि अपने असली वेश में आ गया और मारकाट मचाने लगा। सौभाग्य की गर्दन मेरे इस शस्त्र से श्रृंगार की धार के लिए ही बनी है। राजकुमारी सौभाग्य चुपचाप मुझे सौंप दो, वरना यहाँ तबाही आ जाएगी। स्वयंवर के लिए आए हुए योद्धा अन्य राजकुमार भी जंगल में शामिल हो गए। खत्म कर दो इस दुष्ट को। मगर राक्षस को मारना इतना आसान और सरल न था। तुम सब व्यर्थ में ही अपनी जानें गंवाने पर तुले हो। चक्रमणि अपने कत्लेआम होते देख ऋषि अमावस्या को विश्वास हो गया कि चक्रमणि के हाथों कत्लेआम होते देख ऋषि अमावस को ये विश्वास हो गया कि राजन, मुझे लगता है कि इस का संगार सौभाग्य के पीकर लहू पीकर रहेगा। मुझे मुझे लगता है कि इस दुष्ट का संगार राजकुमारी का लहू पीकर रहेगा। नहीं, मैं ऐसा ना कहें रिसीवर। और चक्रमणि की विष पुकार ने वहां तांडव मचा दिया। हा हा। और चक्रमणि काल बनकर राजकुमारी सौभाग्य के सिर पर पहुंचा। तेरे योद्धा बहुत जल्दी चूक गए राजा। कोई बचा है, भेज उसे, वरना तू मेरे हाथों अपनी पुत्री को नहीं बचा सकता। तो तो फिर तू ही सुन नरधाम, तुझे ये वरदान है मुझे तुझे ये वरदान है कि तू सौभाग्य को मार कर अमर हो जाएगा। तो मैं इस विधान को नहीं बदल सकता, लेकिन तुझे श्राप देता हूँ कि तू शैतान, जब तक तू इसे 4 युगों तक नहीं मार देगा तब तक तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। पुत्री पर संकट आप पड़े तो पिता कैसे पीछे हटता। आपने इसे श्राप चक्रमणि को नहीं, मेरी पुत्री को दिया है। मानु मामुनि, ये आपने क्या किया।
अब प्रत्येक युग में मेरी पुत्री इस दुष्ट के हाथों मारेगी, अवश्य मरेगी। अगर यह दुष्ट सौभाग्य को मार कर अमर हो जाता है तो तीनों लोगों नहीं बचते। परंतु अब सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, हमारे पास कोई तीसरा दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। इस प्रकार कम से कम प्रत्येक युग में सौभाग्य को मारने और शैतान को अमर होने के लिए हजारों हजारों साल प्रतीक्षा करनी होगी। उफ नहीं। आह। न ऋषि अमावस्या, न राजा रुद्र सौभाग्य और द्रुत के हाथों से बचे। सौभाग्य मारी गई, राज्य उजड़ गया। ऋषि अमावस्या के श्राप के कारण चंद्रमणि अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया था। चौथा युग कलयुग होगा, तू अवश्य सफल होगा पुत्र चंद्रमणि, तुझे प्रतीक्षा करनी होगी। और सतयुग के बाद त्रेता युग आया। सौभाग्य विकास सूर्य अनु अनुसुमा के रूप में जन्म लिया। दुष्ट चंद्रमणि, अब जब तुम्हारा युद्ध करने पहुंचा तो उसका रास्ता रोका महाबली भोकाल ने। लेकिन चंद्रमणि महादैत्य था। युग युग के साथ चंद्रमणि का नाम रूप में बदल चुका चंद्रमणि का नाम भी रूप के रूप में बदल गया था। चंद्रमणि, भोकाल दिखाएगा तुझे नरक का रास्ता। ऋषि अमावस्या का श्राप जो लगा था, इसलिए भोकाल भी न रक्षा कर पाया अनसुना की। और संगारक ने जान ले ली उसकी। त्रेता में, द्वापर में कौरवों और पांडवों में महाभारत की लड़ाई इसी युग में हुई थी। और एक और भयंकर लड़ाई वुल्फोनों और भेड़िया मानव को भी और महादैत्य चक्रमणि के बीच हुई। इस युग में जन्म लेने वाली सौभाग्य और भेड़िया का वध करने की क्षति विकसित रूप में आया। भेड़िया के के प्राणों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तू मेरे फर्ज को चुनौती दे रहा तेरे। और सत्य विकसित रूप में उसकी शक्ति और बढ़ गई और प्रतिद्वंदी शक्ति क्षण विफिक हो जाती थी। कोबी वुल्फानों का सबसे शक्तिशाली योद्धा सती विकसित के साथ जबरदस्त जंग हुई। तू व्यर्थ में हमारे रास्ते में आ रहा है, तू इसे बचा नहीं पाएगा कोबी, क्योंकि प्रत्येक युग में इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। ये तो वक्त बताएगा किसकी मृत्यु किसके हाथों लिखी है। मारो दैत्य को। तो मेरी गदा को क्या हुआ, यह क्षतिग्रस्त हो गई, किंतु विजय मिली सत्विक्षित उर्फ चंद्रमणि, जिसने अत्यंत में बेड़ी का मार डाला। और महामुनि भगम ने अपनी बात खत्म की। और इस बार फिर कलयुग में सौभाग्य ममता के रूप में चंद्रमणि उर्फ युग हत्यारा के सामने है। और गूढ़ ध्वनिया साउंड के जरिए मुझे परमात्मा परम सत्ता का आदेश प्राप्त हुआ कि अगर मैं इस बार चंद्रमणि की यह कोशिश सफल हो गई तो खतरा सतयुग के सिर पर उठने वाला है। और अब सिर उठाएगा। मेरा कार्य इस सूचना को केवल तुम तक पहुंचाना था शक्ति, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो इस युग में सौभाग्य और ममता को बचा सकती हो। किंतु मैं तो दुष्ट राक्षस को जलाकर भस्म भी कर चुकी हूँ। यह भ्रम मत रहो। भोकाल और कोबी जैसे महाशक्तियों योद्धाओं को जिसने पसीने छुड़ा दिए, अगर वह इतनी आसानी से मर सकता तो सतयुग में ही मार डाला गया होता। दरअसल उसे किसी एक युग में मारा नहीं जा सकता। इसलिए तो ऋषि अमावस्या ने उसे ऐसा श्राप दिया था ताकि उसे अमर होने के लिए हजारों वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़े। और कलयुग में में सौभाग्य और ममता की तलाश के लिए उसने कत्ल करने करके ममता के नाम की डायरी में लिख छोड़ा था, ताकि ममता उसकी लाश तक पहुंच सके। और जिस समय यह मुर्दे के शरीर पर अधिकार करने उसे हमला किया, उसे लगा कि उसकी तलाश पूरी हो गई। और अब
वो हमला करेगा तो और घातक होगा, क्योंकि अब उसका असली वेश में आकर हमला करेगा और चारों युगों में और उसे चारों युगों में जाए बिना नहीं मारा जा सकता। और ये काम शक्ति को करना होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति उसे चारों युग में जाकर नहीं मारेगा और नहीं मरेगा। शक्ति चारों युगों में कैसे जाएगी? टाइम ट्रेवल्स करके। इस कार्य में मैं उसकी मदद करूंगा। शक्ति के पास प्रकाश की गति है और टाइम ट्रेवल्स करके भूत भविष्य में जा सकती है और भविष्य में भी। और क्रम से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जाकर युग हत्यारे को खत्म करने कर वापस कलयुग में लौटना होगा और यहाँ करना होगा युग हत्यारे को हमेशा के लिए खात्मा। इससे पहले कि वह शैतान अपनी पुण्य शक्तियों को पुण्य अर्जित करके लौट आए, तुम्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में जाकर उसका वध करना होगा और तुम्हें तीनों युगों के वक्त ठीक उसी मकाम पर पहुंचा दूंगा जहां दुष्ट राक्षस सौभाग्य अनुसैया और भेड़िका को खत्म कर चुका होगा और महाबली भोकाल को भी इत्यादि उसे रोकने की चेष्टा कर रहे होंगे। मुझे वर्तमान मुझे वार्तालाप जारी रखने के लिए तुम केवल बोलती रहना और तुम किस युग में रहो, तुम्हारे शब्दों मैं ब्रह्मांड को पकड़ लूंगा। जाओ, शक्ति तुम्हारी ईश्वर मदद करेंगे और शक्ति प्रकाश की गति से सतयुग में प्रवेश करने वाली है। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, महामुनि बच्चों। ओ, ये तो सब उन योद्धाओं, राजकुमारों और सौभाग्य के स्वयंवर में हिस्सा लेने आए थे। ये राजा रुद्रमणि एवं अमावस्या है, जिसके दुष्ट ने मार डाला, और ये दुष्ट चंद्रमणि को जिसे खत्म करने मैं यहाँ आई हूँ, तो इसके हाथों मरने वाली है अपुम सौंदर्य सौभाग्य। हा हा हा। मुझे मुझे एलिम इस शैतान को खत्म कर देना चाहिए और तेरा काल आ गया है। चंद्र चंद्रमणि शक्ति खत्म करेगी तुझे। उप शक्ति के हाथ में प्रकट हुआ खड़ग। मुझे अपने खड़ग से इस दुष्ट का संहार से बचाना होगा, क्योंकि कलयुग में ममता को बचाते वक्त संहार ने इसे टकरने के बाद ये टूट गया था और चंद्रमणि के ने अपना हाथ ऊंचा किया। मेरी मुट्ठी की ताकत से टकरा कर तेरा खोपड़ी खरबूजे की तरह फट जाएगी। ओ, इसके हाथ में खींच लेने की शक्ति जबरदस्त ताकत है, लेकिन मुझे मुझे उस ताकत का प्रयोग कर पाएगा। मैं इसके सिर इस जब मेरा सिर इसकी मुट्ठी से टकराएगा, उस वक्त मेरा खड़ग इसकी कलाई काटेगा। और चंद्रमणि के हाथ कटते ही वहां विशेष विष की धार फूट पड़ी। हाँ हाँ, अब ये विष तेरी जान ले लेगा। हाँ हाँ हाँ। इसके शरीर में रक्त का साथ विष भी बहता है और मैं विष को अपनी सांसों में नहीं घुलने दूंगी। मेरी हथेली से नारी शक्ति की अमोघ प्रचंड उष्मा है इसे बांस बनाकर उड़ाने के लिए। और हाथ में खड़ग है तेरे सिर को उड़ाने के लिए। तूने मेरा सिर काट कर मुझे कुछ समय के लिए शांत कर दिया, किंतु मुझे खत्म नहीं कर पाएगी शक्ति। मैं अगले युग में फिर जीवित हो जाऊंगा और अगले युग में तू मुझे सामने पाएगा शैतान। और महर्षि भसंग भगम, मैंने सतयुग में दुष्ट चक्रमणि का अंत कर दिया है। भजन की आंखें में सफलता की चमक। अब मैं त्रेता युग की ओर बढ़ने जा रही हूँ, तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम दुष्ट चक्रमणि के पास पहुंचा देता हूँ। इस युग में चक्रमणि